खेतों में जो कीवी के पौधों के लिए खड्डे बनाने का कार्य है वो परस्पर चल रहा है। हम इसके बाद सिर्फ 2 खेत और हैं नीचे, वो छोटे छोटे खेत हैं। तो एक तो वो खेत है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा इसके ऊपर है और पांचवा जिस पे सबसे पहले कार्य हुआ था। तो आजकल यही जो है ड्यूटी लगी हुई है हमारी, चाचा श्री लगे हुए हैं कार्य पे। ये देखो ये रेलिंग बन रही है, देखो सही हुई है रे। आनंद मंगल। आय हाय। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों आज व्लॉग की शुरुआत फिर से खेत से हो रही है और खेतों में जो कीवी के पौधों के लिए खड्डे बनाने का कार्य है वो परस्पर चल रहा है और ऊपर के 4 खेत निपट चुके हैं। ये हमारा सबसे बड़ा वाला खेत है जिसको हम बोलते हैं ठुलपुंगुड़, और उसके भी बिल्कुल आखिरी छोर पे आ गए हैं हम। इसके बाद सिर्फ 2 खेत और हैं नीचे, वो छोटे छोटे खेत हैं। तो अभी कितने गिना कितना हुआ है? 100 से ऊपर हो गए होंगे, बस 100 से ऊपर लगभग हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक 2 या 3 खड्डे और बनेंगे यहाँ पे, उसके बाद इस खेत का कार्य पूरा हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ ऊपर लगे हुए हैं, फिर 2-3 खेत नीचे हैं। अरे करो तुम काम करो, काम की कमी नहीं है यार। तो सामने भाई लोग लगे हुए हैं खड्डा बनाने पे, और इसी खेत का जो बाकी का हिस्सा है उस पर पहले से ही खड्डे बन चुके हैं। देखिए आप ये पूरे, ये देखो दिख रहा है ना आपको सामने, देखो ये सारा बना हुआ है। और बाकी 2 भाई लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक तो वो खेत है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा इसके ऊपर है और पांचवा जिस पे सबसे पहले कार्य हुआ था टैंकी के बगल वाला। तो ये 5 खेतों में जो है खड्डे बन चुके हैं प्रॉपर। और अब इसके नीचे वाला एक खेत है और उसके नीचे वाला एक खेत, मतलब 2 खेत और बचे हुए हैं। और खड्डे की गहराई तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, गहराई और चौड़ाई कितनी है, देखो इस तरीके से। और चाचा गए हुए हैं ऊपर, देखो निरीक्षण करने पे। ये तो दोपहर के 12 बज गए हैं दगड़ियों, और अब मैं भी चल पड़ा हूँ घर के। और माता श्री और बहन भी आए थे साथ में, तो वो तो पहले ही निकल गए हैं। चाचा श्री जरा जो हमारा फार्म हाउस है उसकी छत में पानी डालने का कार्य कर रहे हैं। तो आजकल यही जो है ड्यूटी लगी हुई है हमारी कि यहाँ पे आके जो है काम दिखना पड़ रहा है। तो 2-3 दिनों का कार्य और है। हमारे जो नेपाली भाई लोग हैं, ये कार्य ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है 2-4 काम और हैं। अगर मतलब ये काम टाइम पे हो जाएगा तो वो भी निपटा लेंगे। और फिर एक दिन हमें जो है जो कीवी के पौधे हैं उनको लेने के लिए हमको पौड़ी साइड जाना पड़ेगा। नागचूला खाल से होते हुए बैजरों की साइड जो है एक वो है नर्सरी है जहाँ से कीवी के पौधे लेके आते हैं हम। तो मैं हो गया, चाचा हो गया, और हमारे दयाल भाई साहब हैं जिनका ऑलरेडी बहुत बड़ा बागान है। कीवी का बागान ही बोलते हैं, सेबों के बागान होते हैं, तो कीवी के बागानी होते होंगे, मतलब उनका काफ़ी मात्रा में कीवी हो रखे हैं। तो एक दिन प्रॉपर तरीके से जिस दिन पार जाएंगे, टाइम होगा। अभी तो आजकल भाई साहब गैरसैंण के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि गैरसैंण सलियाना बैंड में उनका मकान बन रहा है। तो फिलहाल उसी में व्यस्त हैं वो। जिस दिन वो घर में होंगे तो वहाँ चलेंगे, है ना, आपको ढंग से दिखा देंगे उनका बागान किस तरीके से कीवी हो रखे हैं। उनको देखकर तो हमको इतनी प्रेरणा मिली कि अब हम भी सोच रहे हैं कि जो इतने खेत हमारे पार हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। तो दगड़ियों अपनी बाखली में पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे आज चाचा श्री लगे हुए हैं कार्य पे। ये देखो ये रेलिंग बन रही है, देखो बन क्या रही है, बनी गई है। एक ये और उस पर थोड़ा सा जो है सीमेंट का काम बचा हुआ है, बीम भरना रह गया है। ये देखो 2 नल लगाए हुए हैं। तो ये पूरा ओपन एरिया था पहले, अब इसको इस तरीके से प्रॉपर रेलिंग से सुरक्षित कर दिया है। देखो ये चाह भी खा लो। ये देखो यकले लगे, यकले अच्छा नहीं होगा वो कैसे पहनाने से पहनाने। वाह जी वाह। लो टी ब्रेक अमित में आदि जाने फोन। अरे इतनी मिट किलो है।
तो काम करना आदमी में नहरन की बैग एक ये से मार भी आना जी है इनके अयू का नाडल था वो मैं अब तक कॉल अच्छा ठीक भाई यूं झोट झोट टाकणू ना नहीं थी बहुत यार आज करे ले गुड़े सबसे बड़े भाई पूरा आग गरम हो तो शाम के 4:30 बज गए हैं दगड़ियों। पिछले 1-1.5 घंटे से मैं अपने सामने जितनी भी क्यारियाँ हैं हमारे घर के सामने उनमें पानी डाल रहा हूँ और क्यारियों में हमने प्याज हो गया, गोभी होगी, हरी सब्जियाँ, साथ में मटर ये सब लगा रखे हैं। तो इनमें पानी डालने का कार्य माता श्री ने मेरे को दे रखा है। तो अभी तक तो अच्छी खासी धूप थी, जैसे ही धूप गई ठंड शुरू हुई मैं जो है टोपी पहन के आ गया हूँ। तो क्यारी में पानी डाल दिया है दगड़ियों। अब चलते हैं चाचा लोगों के गौशाले की और पुराना गौशाला जो परोली के फादर साहब हैं उनका जो पुराना गौशाला है उस पर जो है आज पहले उसके फटियाल तो पहले उतार दिए थे लेकिन आज उस पर दार दूर भी निकाल रहे हैं। ये देखो आप, वाह यार वाह, सब फूक अलगी खिले द राम राम, वाह जी वाह। एक गर्माहट वहाँ बैठते हैं जहाँ चाचा बैठे हैं ना, इस रास्ते से होते हुए देखो। परली सेठ क्या हाल है आपके? देखो कि जला किल छूं छोड़ी छूं छोड़ी बोल अरे क्या अब हो जो ना होम मिनिस्टर तो मार बैठी हो, होम मिनिस्टर कैसे मानेगा। तो दगड़ियों बढ़िया टाइम पे आया मैं यहाँ पे ना, अवल हाँ नहीं आ गया ना तनु भी सू भी मणि गिर मणि थोड़ा देर और जोगल ताक मज़ेदार यम बहुत ही शानदार। आओ आके लगा दे हैं, वाह सही हुई है रे। आनंद मंगल अरे हेलो वो या फर उतार तब जा सकन सही बात जोगल भी ना वो थोड़ी उन वो ओ बस चाची पूछा तू ओ ये होम मिनिस्टर है भाई सुदे सोनस धक्का दे कोई छोटी बात थोड़ी ना है इतनी बड़ी पदवी मिलना। यम दे कति गरम हुई यम बेट में देख गरम हुई ना आनी साग वाह आनी मजा आ रहा ना कोई बैठे तम डोर लगनी थी नहीं लगनी आते हैं हमारे तम यम बेट ठीक है ना अबल हुई ना ये गर्मा इनके आग ताप ये परली ठंड हुई ये भाई परली ठंड हुई ये भाई परली ठंड हुई अच्छा ये भाई परली ठंड हुई नटकी जाती है पापा ये मेरी जुगा बहुत ठंड हुई थी तुम्हारे बड़ी तीर क्यों बैठी तो माथ किलनी है माथ किलनी है बताओ ये कर करो ना तू माथ किलनी है बोल ना बोल हेलो कैसे हो आप ओ तो क्या कैमरे में जाके बोल अब बोल हेलो दगड़ियो बोल दगड़ियो बोलना आन तू दगड़ियो बोलना आन दगड़ियो बोल दगड़ियो जोर से बोल हेलो दगड़ियो कैसे हो मैं अच्छी हूँ बोल हाँ बहुत अच्छी हूँ बोल मैं हाँ बहुत अच्छी है परी तो हमारी ना। चलो कल मिलते हैं बोल बाय बाय अपना ख्याल रखो बोल अब गढ़ वाली बोल रहा बहुत बोल तुम क्या मुलाकात इतनी ज्यादा आ जाए बैठा हम ताऊ चले गए हैं नीचे अब हम बैठेंगे यहाँ पे ठीक है। नहीं हम ठीक है यम बे अबल गरम नहीं हुई या अबल सुन गाना लोगो बोला तो ना क्या फेवरेट गाना को आज पिंक पलाजो तो मनी दी शब्द बोल बोला भी
आय हाय पिंक पलाजो वायर वाह तू गायकार तो छे तू और या हुई तो चुनड़ी तेरी कैसू चमकली गुलाबी शरारा चलो क्या करने था बोल पापा पकड़ो बोल पापा कैच सेम का दिलो बोल च्वा तो दगड़ियों अब हम चल पड़े हैं चाचा जी के नए गौशाले की ओर। पुराना गौशाला तो किस हालत में है वो देख लिया। वहाँ जो लकड़ियाँ सड़ी हुई थी, जो दार की लकड़ियाँ थी, उन सड़ी हुई लकड़ियों को जला दिया। जितनी ठीक हालत में उनको अलग रख दिया। बाकी यहाँ हम अब आए हैं गौशाले में आग जलाने, क्योंकि सर्दियाँ हैं, जानवरों के लिए जो है 1-2 घंटे आग जला के रखते हैं ताकि गौशाला पूरा गर्म रहे। ये पहुँच चुके हैं गौशाले में। चाचा जी नीचे से जो है लकड़ी लेके आ रखे हैं और मैं माल्टा खा रहा हूँ फिलहाल। मज़ेदार लकड़ियाँ लेके आ गए हैं चाचा। देखो ये हमारा नया गौशाला। विंडो क्लोथ चलो भाई अब जलाते हैं आग। थोड़ा यहाँ पे आग आराम से तापेंगे, फिर चलेंगे घर की ओर। तो दगड़ियों धीरे धीरे जो है आग अपनी गति पकड़ रही है फर्स्ट क्लास। तो बढ़िया सी आग भी जल चुकी है दगड़ियों। सामने चाचा श्री, इधर भैंसी, इधर भैंसी का छोटा सा बच्चा, ये देखो जो ढंग से दिख नहीं रहा अभी, ये और बढ़िया आनंद। तो शाम के 7 बज रहे हैं दगड़ियों, रात्रि भोजन हो चुका है। अब समय है विश्राम करने का। तो आज का दिन कुछ इस प्रकार से रहा। उम्मीद ये है कि कल खेतों में जो खड्डे बनाने का कार्य है वो लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने बहुत फास्ट काम किया। वो जो है जो 2 खेत बचे थे नीचे के, उनमें से जो है एक खेत निपटा के वो दूसरे खेत में शिफ्ट हो गए हैं। तो कल सुबह दिन तक जो है कार्य निपट जाएगा। तो कुछ ये रहा, बाकी क्या ही था, है ना। आजकल ऐसे ही चल रहा है यार, काम काज लगे हुए हैं इधर उधर दौड़ने पे। वहाँ भी कारीगर लगे हुए हैं। उसके बाद फिर मशरूम हट की स्थिति आपने देखी। 2-3 दिन में वहाँ पे केसिंग भी कर देंगे। उसके बाद फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो जाएगी। अभी ढंग से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट फसल होगी, किस प्रकार की फसल होती है, उसके बाद ही मैं जो है बढ़िया सी वीडियो बना सकता हूँ कि किस तरीके से हमने काम किया, क्या किया। अभी तो हम खुद कुछ जानकारी हम इंटरनेट से ले रहे हैं, कुछ जो है विभाग वालों से ले रहे हैं फ़ोन कर करके, भाई ऐसा हो गया है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है ना। क्योंकि नॉलेज की कमी है। किसी भी चीज़ को उस करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता बहुत है ना। और उसकी जानकारी फिर हम आजकल इंटरनेट है तो उससे भी ले रहे हैं। कई लोगों ने वीडियो बना रखी है, लेकिन प्रॉपर वीडियो कहीं नहीं मिलती है ना एक तरीके से। तो कुछ ये है। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ मैं बहुत जल्द आपसे एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।